जो कुछ हमारे ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग के मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, दरअसल वही ऑनलाइन टीचिंग के डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स हैं। और जो ऑनलाइन टीचिंग के हमारे एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, वो हमारे ऑफलाइन के डिमेरिट्स हैं। तो हम इन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन को डेवलप करके एक ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्लस माइनस वीकनेसेस, नेगेटिव पॉजिटिव को मिला करके हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक स्वॉट एनालिसिस किया है। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जब हम लोग अपने जनरल स्टडीज़, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, प्री कम मेंस के प्रिपरेशन की तैयारी 2021 के लिए शुरू करने जा रहे हैं, हमें कुछ बातों को बहुत ख़ास तरीके से ध्यान में रखना है। इस पैंडेमिक की वजह से चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, लेकिन अब रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस जिस तरीके से पहले चल रही थी पिछले कई महीनों से बंद हैं। आगे कब हो पाएंगी ये कहना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, इजाज़त देती है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, तो क्या पिछले दिनों की तरीके के हालात रहेंगे? क्या सारी चीज़ें रीऑर्डर, रीसेट नहीं हो गई हैं? क्या अब हम लोग उसी नॉर्मल तरीके से अपने क्लासेस में आएंगे, बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे जैसा कि हम पहले कर पा रहे थे? या फिर ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर एंड इट हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड and nobody can change the idea whose time has come. We like it or we don't. We have to accept it. So accept the change and go with the flow of the time. हम अगर वर्तमान को बदल नहीं सकते तो उस परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने आप को आत्मसात करें ताकि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम सिविल सर्विसेज के लिए जब प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या प्लस माइनस है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। और ये बात आपको सबसे पहले समझनी होगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के क्लासेस का अप्रोच एकदम अलग है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ने का तरीका ही अलग नहीं है, बल्कि उसको समझने का, उसकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ये सब कुछ अलग है। इट्स अ डिफरेंट पेडागॉजी ऑल टुगेदर। तो ये एक अलग शिक्षा पद्धति है। इट्स अ डिफरेंट मेथड एंड मैनर एंड मोड ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एक टीचर के लिए आप मुझको कैसे देख पाते और समझ पाते हैं, एक स्टूडेंट के रूप में मैं आपको कैसे देखता और समझता हूँ। क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं, आई एम ऑलरेडी ए डिफरेंट पर्सन। मेरा वहाँ पर क्लासरूम का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होता है। आप मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें बता करके फिर उसका एनालिसिस और कॉन्सेप्ट, और उस पर आपसे क्वेश्चन आंसर्स, फिर आप मुझसे सवाल जवाब करते हैं। और इस तरीके से एक लाइव इंटरेक्शन होता है जो बड़ा ही जीवंत होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, और जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन टच, मानव स्पर्श, उसको आप और हम किसी टेक्नोलॉजिकल या वर्चुअल तरीके से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के अप्रोचेस क्या हैं उनको समझना होगा, और दोनों में ही कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ हैं। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथोडोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आप इसको गौर से देखें और समझें। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या दोनों में समानताएं हैं और क्या दोनों में अंतर है, क्या दोनों में फ़ायदे हैं और क्या दोनों में नुकसान है, और कैसे हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी और अप्रोच को फॉलो करना चाहिए।
और कैसे हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपनी अप्रोच, स्ट्रेटजी और मेथोडोलॉजी बनानी चाहिए। तो अगर सर्किल ए ऑनलाइन क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है और सर्किल बी ऑफलाइन क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्किल ए और सर्किल बी के बीच का जो एरिया है ये कॉमन एरिया है जो हमें इन दोनों क्लासेस की सिमिलैरिटीज, समानताएं बताता है। और ये जो ए और बी सर्किल का बाहर का एरिया है ये हमें इनके अंतर बताता है, डिफरेंसेस बताता है। मिसाल के तौर पर ऑफलाइन क्लासेस की खूबियां क्या हैं, ऑफलाइन क्लासेस के मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो इसमें पर्सनल अटेंशन होता है जिसमें आप अपने टीचर के साथ आराम से बैठकर बात करते हैं। आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत लाइवली होता है। जब चाहें क्लास के पहले, क्लास के बाद, क्लास के दौरान आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप उनसे अलग से टाइम ले करके अपनी प्रॉब्लम और डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके टीचर आपके ऊपर एक इंडिविजुअल पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं और देते हैं, वो ऑफलाइन क्लास की सबसे बड़ी खूबी है। वो ऑफलाइन क्लासेस का ऐसा ह्यूमन एलिमेंट है, ऐसा ह्यूमन टच है जिसको कि वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन मेथोडोलॉजी में आप कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आप ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस कर रहे होते हैं तो क्लास क्वेरीज आप वहाँ पर ही, लेक्चर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट क्लास के ही दौरान हुआ, आपके मन में कोई शक व सवाल पैदा हुआ तो आपने तुरंत अपना हाथ रेस किया, आपने हाथ उठाया और आपने सर से कहा कि सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ है, या मुझे इसे फिर से एक्सप्लेन कर दें, या मेरे हिसाब से क्या इसका ये मतलब है, मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो आपके टीचर आपके प्रॉब्लम्स को देन एंड देयर, निब इन द बड, वहीं सुलझा देते हैं। तीसरा, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आप उनको क्लास के पहले, क्लास के बाद अपना आंसर लिख करके चेक करने के लिए देते हैं, इवैल्यूएशन के लिए देते हैं और कहते हैं कि सर आप रोज़ हमको इस तरीके से 3-4 असाइनमेंट दीजिए। हम पिछले 4-5 साल के IAS PCS का अनसॉल्व पेपर लेकर आते हैं, हम क्वेश्चन आंसर उसमें से निकाल करके अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, आप हमारा इवैल्यूएशन कर दीजिए। और जो IAS PCS के एग्ज़ाम में अभी पूछे नहीं गए हैं, आपको अपने तरफ से कोई क्वेश्चन आंसर फ्रेम करके देने हैं तो आप हमको दे दीजिए। तो उस तरीके से आपका एक रेगुलर आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है जो कि क्लासरूम टीचिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, आप क्लास के दौरान अगर कुछ नहीं पूछ पाए, इस वजह से कि आप कुछ संकोच कर गए, इस वजह से कि अरे भाई क्लास डिस्टर्ब हो गई, या इस वजह से कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई इनको ये भी नहीं आता, या उस समय आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो आप क्लास के पहले या क्लास के बाद भी कभी भी अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर से, अपने सर, अपनी मैम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे टाइम ले करके अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। उनके साथ आपका पर्सनल, इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो सकता है और होता है, जो कि क्लासरूम टीचिंग का एक बहुत बड़ा दूसरा एडवांटेज है। और इजी एक्सेसिबिलिटी, आसान से पहुंच है, आपकी पहुंच के भीतर है सब कुछ। इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट, टीचर्स आपकी नज़रों के सामने। आप वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और क्लासरूम सिर्फ एक एकेडमिक लर्निंग की ही जगह नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सिर्फ बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर आप सोशलाइजेशन, समाजीकरण की स्थिति को भी प्राप्त होते हैं। आप कुछ नया तजुर्बा हासिल करते हैं, आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। आप अपने साथियों से, दोस्तों से, सहपाठियों से जो आपके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आप जब घर से निकलते हैं और अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने कोचिंग, अपने इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, तो रास्ते में जो तजुर्बे होते हैं, जो आप देखते सुनते हैं, जो कुछ अच्छा बुरा आपके साथ होता है, क्लासरूम में जो कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, दैट मेक यू एंड दैट शेप यू, दैट चेंज योर थॉट प्रोसेस, that develop your thought process and that overall create your personality। और इस तरीके से वो आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता को एक दिशा देते हैं।
आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, आपके दिमाग को एक धार मिलती है, आपके विचारों को एक तेवर और कलेवर मिलता है। तो ये ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस की अपनी बहुत बड़ी खूबियां हैं, जो कि आपको देखना है कि क्या ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, क्या ऑनलाइन में वो ह्यूमन टच, वो ह्यूमन एलिमेंट, वो इजी एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती है, क्या हम उसमें आंसर राइटिंग वगैरह इस तरीके से कर पाएंगे। तो अब आइए हम सर्किल ए में, जिसे हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिप्रेजेंट किया है, इस पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आपके लिए ये उपलब्ध है। आप दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, जब चाहें तब क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, एट योर ओन कंफर्ट एंड टाइम। आपको अगर वक्त सुबह मिलता है तो आप सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में मिलता है दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम को मिलता है शाम को पढ़ सकते हैं, घर पर हों, ऑफिस में हों, जब भी आपको खाली वक्त मिले। रात में नींद टूट गई, रात में नींद नहीं आ रही है, तो अपनी जगह पर, अपने सुख सुविधा, अपने समय, अपने स्थान पर आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, अपने अनुसार पढ़ सकते हैं और रिलैक्स होकर के आप लेटे हैं, बैठे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए फॉर्मली ड्रेसअप हों, जैसे कि आप क्लासरूम में आते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक देने की कोशिश करते हैं। क्लास में आप आएंगे, आपका मन कर रहा है लेट जाने का, आप लेट नहीं सकते, आपका मन कर रहा है नहीं कुर्सी पे नहीं बिस्तर पे बैठ के पढ़ लें। ये सारे तमाम सहूलियतें जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगी कि आप अपने सुख सुविधा, समय, स्थान के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल एंड क्लासिकल। इट्स अ ब्यूटीफुल amalgamation, mixture and combination of technical and classical method of teaching. टेक्निकल प्लस क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब जिस तरीके से रेगुलर कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग होती है, तो इसमें भी एक क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, एक वाइट बोर्ड होता है, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं कैमरे के सामने आपको पढ़ा रहा हूँ। बस फ़र्क ये है कि आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं। हमारे आपके बीच जो आई कांटेक्ट है वो नहीं है। लेकिन क्लासरूम है, प्लस मैं जो स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या दूसरे तरीके के डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लासरूम टीचिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकता हूं, वो ऑफलाइन में नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको समझाने के लिए, बेहतर तरीके से बताने के लिए, आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, आपके सोच समझ को और इजी और स्मूथ करने के लिए मैं इसमें क्लासरूम टीचिंग का कॉम्बिनेशन और टेक्निकल डिवाइसेस दोनों मिला करके पढ़ा सकता हूं, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कुछ इसके इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला तो डिजिटल डिवाइड। अगर मैं कहीं गांव, शहर, रिमोट एरियाज़ या अर्बन सेंटर्स में ही, जहां ऑफ एरिया, शेडो एरियाज़ हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम है। दूसरा, इसके लिए मुझे डेटा पैक चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, जो शायद मैं नहीं खरीद सकता या मेरे पास किन्हीं भी वजहों से वो उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है और आज हर आदमी के पास सेलफोन है, बावजूद इसके तमाम गवर्नमेंट की और प्राइवेट रिसर्चर्स की ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप एंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स। आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसके पास इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेटा कनेक्टिविटी वगैरह की सुविधाएं नहीं हैं और वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से एक इकोनॉमिक डिवाइड है, उसी तरीके से एक डिजिटल डिवाइड भी है और इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, कुछ
कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो इश्यूज भी हैं। कई बार हम देखते हैं बात कर रहे हैं आपसे, आवाज़ रुक रुक के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, चेहरा अजीब सा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, कभी बहुत छोटा दिख रहा है, कभी ब्लर्ड हो जा रहा है, कभी चेहरे में जो हमारे होठों का हिलना डुलना है, जो लिप सिंक्रोनाइजेशन जिसको कहते हैं, वो हमारी आवाज़ के साथ, हमारी साउंड के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो हम सुन रहे हैं कि आप बोल तो कुछ रहे हैं, लेकिन आपके बोलने के अंदाज और तौर तरीके से कुछ और हमको समझ में आ रहा है। फिर लाइट चली गई, इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, सर्वर डाउन हो गया, किसी वजह से नेटवर्क की अवेलेबिलिटी में कोई असर पड़ा, तो डिसरप्शंस हो जाते हैं। लेकिन आप ये तय जानिए कि बहुत हद तक अगर ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन टच, डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट की बात छोड़ दें, और जिसका कोई सब्स्टिट्यूट और कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। मैं खुद एक टीचर के रूप में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 23 साल हो गया सिविल सर्विसेज में ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। जिस तरीके से मेरी क्लास की परफॉर्मेंस होती है, जिस तरीके से मैं आपके सामने बैठकर चीज़ों को क्लास में पढ़ाता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का तौर तरीका और अंदाज होता है, वो निश्चित तौर पर क्लासरूम टीचिंग का जो है वो ऑनलाइन में नहीं है। शायद मुझे ग्रो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ और वक्त लगेगा, शायद महीना, 2 महीना, 3 महीने पर मैं फिर अपने उसी पुराने अंदाज में, उस तौर तरीके में वापस लौट पाऊँ और मैं ये कह पाऊँ कि नहीं, जिस तरीके से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, या जो मेरा कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, कंटेंट, नॉलेज डिलीवरी, कम्युनिकेशन क्लासरूम टीचिंग में ऑफलाइन तरीके से जो मैं कर पाता था, अब मैं उसी समान अधिकार और समान विश्वास के साथ ऑनलाइन में भी कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज कम से कम ऐसा नहीं कह सकता, मुझे सीखना है। मैं जिस जनरेशन में हूँ, आप लोग नौजवान हैं, आप अभी जो ख़ास तौर से 1990s और उसके बाद पैदा हुए हैं, उनका टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर, उनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी जानकारी निश्चित तौर पर मेरे से ज़्यादा कहीं बेहतर है। और एक सामान्य व्हाट्सएप मैसेज टाइप करने में मुझे अगर 2 लाइन लिखनी है तो 10 मिनट लगेगा, और मैंने बड़े छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो बड़ी तेज़ी से इधर उधर देखते हुए, बात करते हुए अपने दोनों अंगूठों से इतनी तेज़ी के साथ मैसेजेस टाइप कर देते हैं और इतनी तेज़ी के साथ अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स और डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जो मैं नहीं कर पाता। और इसलिए हम लोगों ने उसका एक तरीका निकाला है, और वो तरीका ये है कि हम आपके साथ यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग के लिए जुड़ेंगे, जब आपकी क्लासेस होंगी, तो इसमें चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। हमारी क्लास लाइव इंटरैक्टिव क्लास होगी, जिसमें आप हमारे सामने फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन आप हमको देख पा रहे होंगे, और हम भी धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं जिसमें हम भी आपको देख पाएंगे। और हम लोग ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव लर्निंग करेंगे, जिसमें आप मुझे देखेंगे, सुनेंगे, मैं आपको देखूंगा, सुनूंगा। आप जो भी क्वेश्चन आंसर है तुरंत क्लास में ही क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको चैटिंग के ज़रिए यहीं से टाइप करके दूंगा। हमारे वेदाइसिस लखनऊ के ऐप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि हम जो आपको क्लासरूम में असाइनमेंट देंगे राइटिंग टेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, या आप अपनी ओर से पिछले सालों के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स निकाल करके वो क्वेश्चन लिख करके हमको इवैल्यूएशन चेक करने के लिए देना चाहते हैं, तो आप अपने कैमरे से उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं जो आपने आंसर लिखा है, और उस आंसर को हमारे डिवाइस जो ऐप है उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, हमारी टीम उसको स्कैन करके निकाल लेगी, और हम उसका प्रिंट आउट लेकर के हम
इवैल्यूएट करेंगे, आपको मार्क्स देंगे, आपने क्या अच्छा लिखा, क्या बुरा लिखा, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, क्या सुधार करना है। इस तरीके से जिस तरह से हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताते थे कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, या आपको यहाँ पर अपना आंसर राइटिंग थोड़ा सा बदलना है, या आपको इसमें इतना ऐड ऑन करना है, इसमें आपको ये हटाना है, इसके साथ हम फिर से आपको अपने सारे कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस और मार्क्स और इवैल्यूएशन करने के बाद आपको वापस इसी तरीके से भेज देंगे। तो हम और आप फिज़िकली एक दूसरे से जुड़ करके तो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हद तक आपकी आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, पर्सनलाइज्ड अटेंशन बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जब भी अपना चैप्टर, टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम मेंबर्स, हमारे टीचर्स जब अपना वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक दिन फिक्स्ड अपॉइंटेड टाइम पर पहले से जो तय होगा, आपको पता होगा, उसमें हम और आप अपना माइक्रोसॉफ्ट जूम या ऐसे किसी ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे जिसमें हम और आप आमने सामने ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव लर्निंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, डाउट सेशंस होगा। और इस तरीके से हफ्ते में एक दिन हर फैकल्टी मेंबर आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाउट क्लियरेंस सेशन करेंगे। तो जो हमारी ऑनलाइन में कहीं कहीं कुछ कमियां हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। रही बात ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम IAS PCS का जो है, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, सिलेबस तो एक ही है। मेथड एंड मैनर ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न ये भी सिमिलर है, एक है। जो कुछ मटेरियल और रिसोर्सेज हमको अपने स्टडी के लिए, अपनी आंसर राइटिंग के लिए, अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए पढ़नी है, वो भी एक है। जो कुछ हमारे ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग के मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, दरअसल वही ऑनलाइन टीचिंग के डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स हैं। और जो ऑनलाइन टीचिंग के हमारे एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, वो हमारे ऑफलाइन के डिमेरिट्स हैं। तो हम इन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन को डेवलप करके एक ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्लस माइनस वीकनेसेस, नेगेटिव पॉजिटिव को मिला करके हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक स्वॉट एनालिसिस किया है। और इस स्वॉट एनालिसिस के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देयर इज अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। SWOT analysis. There is a weakness, strength, weakness, opportunity and threat, and on the basis of the analysis of this SWOT, we have come to this conclusion that there are some problems and some disadvantages in offline, and there are some problems and disadvantages in online. तो SWOT विश्लेषण के द्वारा हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि कुछ खूबियाँ और खामियाँ इसमें भी हैं और कुछ इसमें भी हैं। तो हम दोनों को मिला करके एक ऐसा तरीका ईजाद कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मेथोडोलॉजी, एक ऐसा पेडागॉजी, पढ़ने लिखने का तरीका, जिसमें हम दोनों के मेरिट्स को कंबाइन कर लें और डिमेरिट्स को जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज कर दें। अब उसमें कुछ पैराडॉक्सेस भी हैं, कुछ विरोधाभास भी हैं। जैसे कि टीचर्स ईज, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी ईजी एंड कंफर्टेबल वाइल टीचिंग ऑनलाइन। कुछ हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको सीखना है, जिनके सामने अभी वो कैमरा शाई हैं, जिनके सामने कम्युनिकेशन एप्रीहेंशंस हैं, जो उस तरीके से जैसा बेहतर ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसा ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं अपने आप को खुद उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे सीखना होगा, आई विल हैव टू ओवरकम एंड लर्न दीज प्रॉब्लम्स, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि हम किस तरीके का हमने क्लासरूम का गेटअप बनाया है, स्टूडियो बनाया है, उसमें हमने क्या क्या गैजेट्स लगाए हैं, इक्विपमेंट्स लगाए हैं, हमारा कैमरा DSLR है कि सोनी का है कि 3D है कि हाई रेजोल्यूशन है कि सिंपल कैमरे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तीसरा, स्मार्ट क्लासेस के लिए आजकल स्मार्ट क्लास बोर्ड्स आ रहे हैं, स्मार्ट क्लास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं।
जो हैं बहुत बेहतरीन, स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लेकिन थोड़ा महंगे हैं। एक अच्छा स्मार्ट क्लास बोर्ड रूम अगर आप लेते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम शुरू होता है, जो 2-2.5 लाख से मिलना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, प्रेजेंटेशन है, पीपीटी और दूसरे फॉर्मेट्स में पढ़ाने की सुविधा है, ग्राफिक्स हैं, डिज़ाइनिंग है, तो उसमें आपको एक स्मार्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इनपुट देना है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इनपुट से ही काम नहीं चलेगा, आपकी एक टेक्निकल स्टेट ऑफ द आर्ट टीम भी होनी चाहिए। जैसे हमारे टेक्निकल टीम के जो हेड हैं अभिषेक, ही इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड। इवन इन लीस्ट ऑफ द रिसोर्सेज he gives best of the result. तो ऐसी टेक्निकल एक्यूमेनशिप, ऐसी टेक्निकल नॉलेज उनके पास है कि वो कम से कम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे देते हैं। कई जगह पर मैंने देखा कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है, डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल टीम ऐसी है, कितना इनपुट, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा और अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बावजूद उनकी क्लासरूम टीचिंग और परफॉर्मेंस, जो नेट रिजल्ट आता है पढ़ने का, वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये बहुत कुछ इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और कुछ स्टूडेंट्स का भी कंफर्ट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादातर ये कहते हैं, मानते हैं, और मेरा भी ये मानना है कि सिविल सर्विसेज की जिस तरीके की तैयारी है, सिविल सर्विसेज में जिस तरीके का मेथड और मैनर ऑफ एग्जामिनेशन है, ख़ास तौर से मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, उसमें जो लर्निंग और जो इंटरेक्शन, जो बातचीत और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो एनालिसिस, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के कर सकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो कुछ टीचर्स की ईज़ है, कुछ स्टूडेंट्स का कंफर्ट है, कुछ दोनों में अपनी अपनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स है, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन सच बात यह है कि द टाइम हैज़ कम टू एक्सेप्ट दैट टीचिंग एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज गोइंग टू बिकम ऑनलाइन। ऑनलाइन इज द फ्यूचर, सो वी हैव टू एम्ब्रेस इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू लर्न एंड ओवरकम the problems related to online teaching, learning and understanding. हिंदुस्तान जैसे देश में इतने बड़े बड़े एग्जाम्स जब ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, तो कोई बड़े हैरानी की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में कम से कम प्रीलिम्स लेवल का एग्ज़ाम आईएएस और पीसीएस में ऑनलाइन शुरू हो जाए 2021-22 से ही। तो हमें उसको पहले से ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी चाहिए, और हमें चुनौतियों से, दिक्कतों, दुश्वारियों और परेशानियों से डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक चैलेंज की तरह लेकर के जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर अगर हम बात करें, तो इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में डेफिनेटली यस, ऑनलाइन टीचिंग इज मच अफोर्डेबल, इकोनॉमिक, एक्सेसिबल एंड विद इन आवर रीच। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग के मुकाबले सस्ती है, सुविधाजनक है, हमारी आपके पहुंच के भीतर है। ऑफलाइन क्लासरूम के लिए आपको एक फिजिकल क्लासरूम चाहिए, टीचर्स चाहिए, बेंच चाहिए, स्टूल चाहिए, गैजेट्स चाहिए, लेबोरेटरी अगर आपके प्रैक्टिकल का है तो कुछ उसका चाहिए, उसका रेंट, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी लागत, उसमें बिजली, उसमें एयर कंडीशनिंग, टीचर्स को आना ले जाना, कम्यूटिंग। आप अगर लखनऊ या दिल्ली के बाहर के हैं और लखनऊ दिल्ली में आप कोचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक रूम किराए पर लेना होगा, आपका फूडिंग का, लॉजिंग का खर्चा होगा, आपके रहने और खाने पीने, आने जाने के लिए खर्चा होगा, कम्यूटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी, फूडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए डेफिनेटली ऑनलाइन टीचिंग इज मच अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड विद इन द रीच।
और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना किसी जॉब में हैं या कोई ऐसा फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं कि उनको एक डेफिनेट क्लासरूम टीचिंग के लिए उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाना, रोज़ उसी टाइम पर क्लासरूम में पहुंच करके लेक्चर्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। या हमारी जो घर की बहुत सारी ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं हमारे घर परिवार की, जिनकी शादी हो गई, जिनकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, जॉइंट फैमिली है, या फॉर दैट मैटर कोई भी घरेलू जिम्मेदारियां, दायित्व, समस्याएं हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो होशियार हैं, उनके अंदर लगन है, उनके अंदर उत्साह है, वो मेहनत कर सकती हैं, वो घर के काम करने के बाद रात में या सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ना चाहती हैं, बस वो क्लासरूम रेगुलर टीचिंग के लिए लेक्चर अटेंड करने नहीं आ सकती। तो ऐसे लोग जो ऑन दी जॉब हैं या ऐसे लोग जो जॉब में भले नहीं हैं लेकिन किन्हीं दूसरी वजहों से रोज़ क्लासरूम लेक्चर अटेंड करने के लिए डेफिनेट टाइम पर रोज़ नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन एक वरदान है। और मिस्ड क्लासेस, ऑनलाइन में अगर आपकी क्लासेस छूट गई, लाइव इंटरेक्शन में आप उस समय मौजूद नहीं थे, तो आप जब चाहें तब बाद में अपनी क्लासेस रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में आपको सुविधा नहीं मिलेगी। और इसलिए हमें आपसे एक जो रिक्वेस्ट करनी है, अपील करनी है, वो ये कि आप जब ऑनलाइन क्लास करने के लिए आ रहे हैं तो ऑफलाइन मेथडोलॉजी माइंडसेट से बाहर आ जाइए। ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप बिल्कुल उसको ऑफलाइन क्लासेस से कंपेयर मत करिए। ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले आप ये देखिए और सोचिए कि ऑनलाइन तरीके से मैं कितना और बेहतर, कितना और ज़्यादा और कितना कुछ अपने समय और सुविधा के अनुसार सीख सकता हूं, और जो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का लक्ष्य है उसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। एज अ स्टूडेंट आपका अप्रोच बहुत फोकस्ड होना चाहिए, टेक सेवी होना चाहिए, और एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने आप को न्यू एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं और अपने टीचिंग और लर्निंग आउटकम को कैसे बेहतर और इम्प्रूव कर पाते हैं, इस पर हम ध्यान दें, उस पर हम मेहनत करें, और हम ये हर मुमकिन कोशिश करके ऑफलाइन क्लासेस की जो खूबियां हैं उनको ऑनलाइन में तब्दील कर दें, या जो ऑफलाइन के एडवांटेजेस और मेरिट्स हैं उनको जितना ज़्यादा जैसे भी पॉसिबल हो उसको हम ऑनलाइन मेथडोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करें, जोड़ पाएं। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली 2021 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हम IAS, PCS या जुडिशियल सर्विसेज जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। सो ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।